अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड। तो आज मैं आई थी अक्सराय की तरफ और यहाँ पर मुझे एक पाकिस्तानी सुपरमार्केट मिली है जो मेरे पीछे है बिल्कुल, और यहाँ से जो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पाकिस्तानी चीज़ें लाइक सुपरमार्केट से सब कुछ मिल गई हैं, क्योंकि दुबई में तो हर चीज़ इजीली मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर इशू होता था कि यहाँ पर ये नहीं है वो नहीं है, और हम जो ग्रॉसरी मार्केट जाते थे तो वहाँ नहीं मिलती थी। तो जो जो मुझे चाहिए था मिल गया है। मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगी, घर जाके सब बताऊंगी। मैं घर आ चुकी थी। घर आने के बाद फिर मैंने जल्दी अफ्तारी की चीज़ें रेडी की, और आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज पकौड़े होने चाहिए, तो फिर मैंने आलू के पकौड़े बनाए जल्दी से। और अब बस हम वेट कर रहे हैं अफ्तार में, आई थिंक 15 मिनट्स हैं। तो आज मैंने सारा काम जल्दी कर लिया था। Look at that, my baby with his nanny। So अफ्तार के बाद इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि हम तरावी के लिए जाएं ब्यूक जामली का। अगर नहीं गए तो फिर घर में नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आपको जो मैं ग्रॉसरी करके आई हूँ पाकिस्तानी सुपरमार्केट से, तो उसका रिव्यू दूँगी और मैं बताऊँगी कि कैसी रही चीज़ें। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं पाकिस्तानी सुपरमार्केट गई हूँ और मैंने वहाँ से ग्रॉसरी की है। सो मैं शेयर करना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। एक्चुअली टर्की में हर जगह यहाँ पर पाकिस्तानी स्टोर्स नहीं हैं, और लाइक जैसे यहाँ के जो स्टोर्स हैं तो वहाँ पर हमें ईज़िली चीज़ें नहीं मिलती हैं जो लाइक हम नॉर्मली लेते हैं। आज हमें एक पाकिस्तानी सुपरमार्केट मिली और हमने वहाँ से चीज़ें ली, तो मैं आपको शुरू करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे शामी कबाब बनाने थे तो मुझे चने की दाल नहीं मिल रही थी, तो मुझे वहाँ से मिली चने की दाल, और मैंने भी यूज़ नहीं की, देखूँगी कि कैसी है। अच्छा, मैंने ये रेड चिली ली हैं, और ये रेड चिली आई डोंट नो एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, बट जो ड्राइड रेड चिली होती हैं। और फिर ये ज़ीरा लिया। यहाँ ज़ीरा मिलता है लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने इसको वो पीसा हुआ होता है, तो मुझे ऐसा चाहिए था इस फॉर्म में, बिल्कुल साबित जो होता है। फिर ओके, माय हस्बैंड फेवरेट दाल, एक माश की दाल। और माश की दाल के साथ हमारे घर में एक हमेशा सीन रहा है
कि जिस दिन मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, लाइक मैं अगर जैसे माश की दाल में इसको सोक कर लेती हूँ हाफ़ एन आवर के लिए, तो वो हाफ़ एन आवर नहीं होते, वो फिर 2 दिन तक सोखी होती रहती है। क्योंकि इसके साथ कोई प्रॉब्लम रही है हमारे घर में, जब भी मैंने इसको बनाने के लिए निकाली है तो या तो हम बाहर से खाना खा लेते जाके या कुछ और हो जाता है, तो बनती हमेशा 2 दिन के बाद। तो लेट्स सी ये कैसी होगी। फिर जो ये येलो वाली दाल होती है, आई थिंक इसको मूंग की दाल कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, हाँ मूंग की दाल कहते हैं। मैं कलर वाइज जानती हूँ, मुझे इतना वो नहीं है, इसको मूंग की दाल कहते होंगे। सो फिर मैंने ये ली। उसके बाद मेरे बेटे को सेवइयाँ बहुत पसंद है, तो हमने ये ली है। ये मैंने बहुत सारे पैकेट्स लिए हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरे बेटे को सेवइयाँ बहुत पसंद है, तो हम लोग जब यहाँ पर सुपरमार्केट गए तो वहाँ पर वो जो बकलावा की जो होती हैं ना सेवइयाँ, वो भी कुछ इसी टाइप की होती है, तो हम वो ले आए थे, तो उसको हम वो खिला रहे थे। खैर अब मुझे मिल गई हैं तो मैं इसको बना के दूँगी। ओके, सो ये हमने लिए है ऑर्गेनिक गुड़, क्योंकि बिकॉज हम हर चीज़ में गुड़ ही यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक, और ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है आपके। सो और मैंने ये लिए हैं आलू बुखारे, कभी हमें बिरयानी के लिए काम आएंगे। सो आलू बुखारे। उसके बाद बड़ी इलायची, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, और ऑलवेज ओके। दुबई में तो ये बहुत आसानी से हर सुपरमार्केट में और हर कैफेटेरिया में मिल जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी सुपरमार्केट में ही मिला, इसके अलावा मुझे और कहीं नज़र नहीं आया, बिकॉज पाकिस्तानी वो चीज़ है। फिर ये मैंने कुछ जब आप कोई पुलाव वगैरह बनाते हैं, बिरयानी, तो ये कुछ मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता, फ्लावर टाइप के हैं, तो ये लिया है मैंने। और मैंने शामी कबाब का मैंने ये लिया, क्योंकि मुझे कबाब बनाने, शामी कबाब, तो मैंने ली है ये। फिर अजवाइन ली है, और उसके बाद फिर मुझे मिला बेसन, मैंने बेसन लिया। सो मैंने लिए काले चने। काले चने बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए भी, और जो लोग डाइटिंग करते हैं उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो ये मैंने काफ़ी सारे लिए हैं, लाइक दिस इज़ नॉट ओनली 1 पैकेट, मेरे पास ऐसे 2 और भी हैं। फिर मैंने लिए हैं ये राइस। ये राइस आई थिंक इसको बासमती राइस कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा सही से बता सकते हैं। सो ये लिए हैं। उसके बाद मैंने एक और राइस भी लिए हैं। ओके, सो वो बंदा मुझे कह रहा था कि ये राइस बहुत अच्छे हैं, इसका नाम है ख्वाजा राइस इंटरनेशनल। तो आज हमने ट्राई भी किए थे, अच्छे थे, क्योंकि बिकॉज दुबई में मैं यूज़ करती थी टिल्डा, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में कौन से ज़्यादा राइस लोग यूज़ करते हैं और कौन से ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छे राइस है और ज़्यादातर लोग यही लेते हैं, तो मैंने भी ले लिए। उसके बाद फिर मुझे बिरयानी के लिए चाहिए था फूड कलर, तो मैंने फूड कलर लिया है। ओके, सो मैंने ये ली हैं पेनी, और ये है रहमती शीरी की। फिर मैंने लिया है ये, आई डोंट नो, एक साबुदाना और साबुदाना, बट ये मैंने लिया है। ओके, सो हमने, क्योंकि मैंने बचपन में ये खाया है और मेरी मम्मा बनाया करती थी, सो आई लाइक इट। मैंने लिया है रफ़ान का मैंगो कस्टर्ड, और मैंने दूसरा 2 लिए हैं, मैंगो कस्टर्ड, स्ट्रॉबेरी और बनाना। सो फिर मैंने आज ये ट्राई भी कर लिया, आप देख सकते हैं ओपन हो गया, मैंने ट्राई भी किया और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। उसके बाद वैसे मैं इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, मुझे नहीं पसंद। मैं होममेड बनाना जानती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि हम होममेड बनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें जो बनाते हैं वो क्या क्या मिलाते होंगे। लेकिन हमने चिकन स्प्रेड ली है और ये हमने ट्राई भी किया है। उसके बाद कनौर का चिली गार्लिक सॉस लिया है, ये भी मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन हमने भी ले लिया है ये। उसके बाद फिर ये है साबित धनिया, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या साबित धनिया। और फिर मेरे हस्बैंड को एक चीज़ नज़र आ गई और वैसी चीज़ें ले लेते हैं, इट्स अ कस्तूरी दूध मिक्स। सो हैप्पी होम ये इसका ब्रांड है, और हमने कस्तूरी ये ली है। उसके बाद वैसे मुझे नहीं लेना था और मेरे हस्बैंड भी मना कर रहे थे, मैं भी नहीं ले रही थी कि ऑयल पता नहीं कैसा होगा क्या है,
लेकिन मेरी मेट ने कहा मैडम ले लें, हम ट्राई करेंगे। तो मैंने ये ड्राइड अनियन ली है, आई थिंक फ्राइड अनियन है, आई एम नॉट लाइक नॉट ड्राइड, ये फ्राइड अनियन है। और ये ली है मैंने, ये आई थिंक ½ kg। सो या दैट्स ऑल। बाकी क्वांटिटी एक एक नहीं है, क्वांटिटी ये बहुत सारी है। सो देखते हैं, आप इनको ट्राई करेंगे, क्योंकि दुबई में हर चीज़ बहुत इजीली मिल जाती है। दुबई में मुझे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान से दूर हूँ। और ओके गाइस, तो मुझे लास्ट में एक और चीज़ मिली है और मैं आपको दिखाना भूल गई। इसको आई डोंट नो उर्दू में क्या बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसको नटमेग बोलते हैं। सो ये वैसे बहुत बेस्ट होती है बच्चों के लिए, जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं और जो 1 या 2 ईयर्स के होते हैं, जब दे लाइक दे हैविंग अ कफ और समथिंग लाइक फ्लू। सो इसको बीच में से तोड़ के ना, और इसके अंदर जो एक चीज़ होती है, उसको थोड़ा सा हम ऐसे लाइक इसको रब करके उसको हनी के अंदर आप डाल के दे सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी बेस्ट फॉर देम, और आई ऑलवेज़ गिव देम टू माई किड्स। और मेरी मम्मा ने मुझे बताई थी कि ऐसा करो, क्योंकि बिकॉज जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनको हम मेडिसिन नहीं दे सकते, दे आर वेरी सेंसिटिव। सो उनको होम रेमेडी से ही जो है सही करते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को मेडिसिन नहीं दूँ, मैं इनको होम रेमेडी से ही करती हूँ उनके साथ हमेशा, और उसी से वो ठीक हो जाते हैं। सो रमज़ान का महीना है, बहुत बरकतों वाला महीना है, और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट।